हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 12 है और डे है संडे। कुछ बात करनी थी CAPF 2023 के लिए। जो हमारा शेड्यूल चल रहा है ना, पहली बात तो तुम उसमें कुछ ऐड कर लो जो तुम्हें लगता है जिसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी ज़रूरी है। सेकंड थिंग, जो फर्स्ट रीडर है, जो बिगिनर है ना, वो शायद उनकी भी गलती नहीं है कि वो रीड कर रहे हैं, बस वो डे ख़त्म हो जाता है उनका रीड करने में ही, बाकी नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक आ जाता है, दूसरा चैप्टर आ जाता है। अब उन्हें समझ में आ रही ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। कल एक फ़ोन आया, मैंने कहा पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया चल रही है। मैंने क्या पढ़ रहे हो? लोकसभा कहाँ तक पहुँचे? मैं कह रहे पार्लियामेंट में। कहा अच्छा। बाकी के चैप्टर तो हो गए होंगे? कह रहे पार्लियामेंट हो गए। मैंने कहा प्रेसिडेंट? कह रहे भारत का पहला नागरिक होता है। मतलब तुम CAPF की तैयारी कर रहे हो या कांस्टेबल की कर रहे हो यार? जब प्रेसिडेंट कोई बोले ना तुम्हें, इस तरह से पढ़ाई करो कि तुमने प्रेसिडेंट लिख रखा है दिमाग के अंदर और ये टेबल्स खुल जाए तुम्हारे दिमाग में, एक PDF खुल जाए पूरी। ये रहा उसका अपॉइंटमेंट, ये रहा उसका इलेक्शन, कौन भाग लेगा इलेक्शन में, कौन नहीं रहेगा, इम्पीचमेंट कैसे होगी, पावर एंड फंक्शंस कहते हैं, ऑथ एंड अफर्मेशन कौन करता है। तो ये चीज़ें याद करने वाली है, इनमें से क्वेश्चन आएगा। भारत का पहला नागरिक होता है, तो बच्चे को पता है, और UPSC इतना हल्का क्वेश्चन पूछेगी तुमसे। ऐसे मत करो यार, चैप्टर को डीप में जाओ, अच्छे से पढ़ो ना। अगर शेड्यूल टफ हो रहा है तो डिले कर दो उसे, पर कम से कम जितना उतना पढ़ो ना, जितना याद तो रहे कम से कम। वो 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस लेके तुम यूट्यूब पे वो पढ़ रहे हो और चैप्टर पढ़ने में 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा मान लो। कहाँ वो 2 घंटे, कहाँ आधा घंटा, 1.5 घंटा बच रहा है तुम्हारे पास। कोई भी चैप्टर पढ़ो दोस्तों तो उसको बिल्कुल छान जाओ जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तुम खुद से क्वेश्चन करो ना। वो जो टॉपिक लिखे होते हैं ना चैप्टर के अंदर, कोई भी किताब तुम उठाओ, किसी भी चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ये बहुत दुख हुआ यार कल जब उसने कहा ना कि भारत का पहला नागरिक। अरे वो तो पता ही है भाई, होता है, बाकी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा यार, क्यों पूछेंगे वो। ये टॉपिक लिखे होते हैं ब्लैक कलर में ना, हेडिंग टाइप देख रहे होंगे आप। आर्टिकल, अदर प्रोविजंस टू मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये टॉपिक्स को पढ़ो, मतलब ये हेडिंग पढ़ के तुम्हें नीचे जो लिखा हुआ है ना हल्के, उसमें वो याद होना चाहिए तुम्हें। इस तरह से पढ़ाई करो। अब इससे ज़्यादा इजी शेड्यूल में करूँ भी तो क्या कर सकता हूँ? करूँगा तो वो टाइम निकल जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, शेड्यूल चलता जा रहा है। देखो दोस्तों, अगर इस बार देना है तो मतलब इस तरह से पढ़ाई करो कि तुम्हें, अगर मैं कहूँ ना चैप्टर नंबर 11 तो तुम्हें पूरा रटा हुआ हो। कहूँ ना पार्लियामेंट तो सब पता हो कि पार्लियामेंट चैप्टर में है क्या क्या और उनके अंदर क्या क्या है। ये ऊपर से पढ़ाई मत करो दोस्तों, मत करो। टाइम ही खराब कर रहे हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। और तुम पेपर 2 के कहते हो पेपर 2 की प्रिपरेशन नहीं हो रही। अरे पेपर 2 तो ठीक है, तुम 1 में क्या कर रहे हो? बिना 1 के तो पेपर 2 निकलेगा ही नहीं। क्या कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा। और इंग्लिश ग्रामर, जिनकी हिंदी वीक है वो ग्रामर साथ में ऐड कर लें। न्यू लाइट वगैरह या कोई ND, कौन सी पब्लिकेशन की दिखाई थी मैंने, ND पब्लिकेशन या पारामाउंट की, जो दिल्ली की कुछ किताबें फेमस हैं सीजल वालों के लिए, या फिर न्यू लाइट ले लें, उनसे ग्रामर कंप्लीट कर लें। पर यार ये तो तुम्हें बहुत डीप जाना पड़ेगा, इतने सारे चैप्टर हैं, इतना सारा सिलेबस है। ये तो चलो ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ तुम्हें प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसा होता है, तुम पढ़ के मुझे बता दोगे। जब ज्योग्राफी पढ़ने पे आओगे ना, तो बिना समझे तुम्हें आएगी नहीं वो। कुछ समझाने वाला तुम्हें ज़रूर चाहिए उसके अंदर, जो उसके प्रोसेस है, जो थ्योरी है उसकी, वो दिमाग में ना ऐसे फिक्स करनी पड़ेगी तुम्हें। उसमें क्लास लेने की ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हें, उसमें तुम्हें यूट्यूब यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पॉलिटी पढ़ने के लिए 4-4 घंटे की क्लास ले रहे हो तुम, बहुत गलत है यार। टाइम ही ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं। 4 घंटे में तो पूरा टास्क पूरा हो जाता है डे का, अगर रीडिंग तमीज़ से करो तो। एक काम करो, जब कोई भी चैप्टर पढ़ो, ठीक है, उसके अंदर जो हेडिंग लिखी हो ना, पहले पेपर पर नोट डाउन कर लो। प्रेसिडेंट, उसके अंदर इंट्रोडक्शन, उसके अंदर इलेक्शन, अपॉइंटमेंट, इम्पीचमेंट, रिमूवल, वैकेंसी उसकी, और पावर एंड फंक्शन। ये टॉपिक लिख लिए। अब जो जो टॉपिक तुम्हें याद होता जाए वो उस पर टिक मारते जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, तो इससे क्या होगा कि तुम्हें पता रहेगा हम कहाँ याद है कहाँ नहीं है। अगर मैं पूछूं प्रेसिडेंट वैकेंसी, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होगी तो कौन लेगा उसे, खाली होगी तो क्या वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, कर सकता है तो कौन सी सिचुएशन में कर सकता है, ये मालूम होना चाहिए। इतना डीप जाके क्वेश्चन आएंगे
भारत का पहला नागरिक होता है, ये नहीं आएगा दोस्त। हिस्ट्री में भी ऐसे जाना पड़ेगा। पर ये सब्जेक्ट ना पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये समझने वाले हैं, इकोनॉमी के कंसेप्ट समझने वाले हैं। समझ रहे हैं दोस्त? बहुत डीप जाना है यार, तुम ऐसे मत करो, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो यार, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो यार। जो डे चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, और एग्ज़ाम पास आ रहा है। एक टाइम ये आएगा जब 1 महीना बचेगा एंड तुम कंफ्यूज हो गए कि पढ़ेंगे अब हम, जो पढ़ा था सब भूल गए। एक्चुअली तुम भूले नहीं हो, तुमने पढ़ा ही नहीं था। तुम अगर डीप जाके पढ़ो ना, कल उसे मैंने एक प्रेसिडेंट का चैप्टर समझाया था, मैंने 4-5 सवाल पूछे उससे, और इतने खतरनाक सवाल पूछे थे, बहुत खतरनाक, उसने सबके आंसर दिए थे। क्यों? क्योंकि, और ये वाला तरीका बताया था मैंने उसे, प्रेसिडेंट लिखो, बाद में मैंने शायद ग्रुप में भी डाला था कल ये फोटो, नीचे उसके टॉपिक्स लिखे, इनको कवर करो। मैंने कहा जो जो याद होता जाए ना, मैं खाली एक चीज़ बोलूँगा, वैकेंसी, पूरा मुझे तालिका सुना देना उसकी, और टिक मारते जाना। टाइम लगेगा लेकिन क्लास से कम लगेगा, नॉलेज तुम्हें क्लास से ज़्यादा देगा। इस तरह से पढ़ो यार, ठीक है? बस यही कहने में आया था। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करना शुरू करते हैं हम भी, संडे है, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों।